नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो को हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से सीख चुके हैं और आप लोग उसको पढ़े भी होंगे, उम्मीद है नोट्स भी बना रहे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल का तनुकरण। तनुकरण के साथ में हम लोग दो शब्दों को सीखेंगे। कौन कौन से दो शब्द? एक तनु और दूसरा सांद्र। देखिए, तनु और सांद्र ये दो शब्द ऐसे हैं जो पूरी केमिस्ट्री में आपको हर जगह सुनाई पड़ेंगे। अब तनु और सांद्र का मतलब समझिए। तनु का मतलब होता है हल्का और सांद्र का मतलब समझ सकते हैं गाढ़ा। इसको छोटे से उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। कौन सा उदाहरण? जैसे आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालिए या आधा चम्मच चीनी डालिए। ये एक हल्की मिठास वाला आपका विलयन तैयार होगा। इसको हम लोग बोलते हैं तनु विलयन या तनु शरबत बोल दे, ठीक है, आसान भाषा में तनु शरबत इसको बोलते हैं। दूसरा, उसी गिलास में आप 10 चम्मच चीनी झोंक दो, वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा मीठा और आप ध्यान देंगे तो काफ़ी गाढ़ा शरबत तैयार होगा। अब यह जो हल्का वाला है इसको हम बोलते हैं तनु शरबत और ये जो गाढ़ा वाला है इसे हम लोग बोलते हैं सांद्र शरबत। क्या बोलेंगे? सांद्र। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि किसको हम लोग बोलते हैं तनु और किसको हम लोग बोलते हैं सांद्र। ठीक है बेटा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं अम्ल का तनुकरण। अब समझिएगा ध्यान से कि केमिस्ट्री में कहीं भी आपको अगर तनु शब्द आता है तो आप समझ जाइए वो हल्की चीज़ के बारे में बात कर रहा है, जिसमें कोई चीज़ अगर मिलाई गई है तो बहुत वो हल्की है। अगर सांद्र की बात कर रहा है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो गाढ़ा विलयन होगा। जैसे कोई अगर तनु अम्ल कहता है तो समझ जाना वो हल्का अम्ल होगा, बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं होगा। अगर कोई सांद्र अम्ल की बात कर रहा है तो समझ जाना वो गाढ़ा अम्ल है। ठीक है। अब जो हेडिंग हमारी है अम्ल का तनुकरण। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अम्ल के तनुकरण का मतलब है अम्ल को हल्का करना। ठीक। अभी जो हम लोग के हमने शरबत तैयार किया था, जिसमें हमने क्या किया था कि एक गिलास में 10 चम्मच चीनी डाल दी थी। अब अगर ये सांद्र शरबत तैयार हुआ था, अगर इस सांद्र शरबत को हमें तनु शरबत में बदलना है यानी हल्के शरबत में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें उठा करके 1 लोटा पानी मिला देंगे। अब 1 लोटा जो पानी मिलाएंगे तो हमारा यह विलयन क्या बन जाएगा? तनु विलयन बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अम्ल के तनुकरण की बात करें, जो कि हम लोग की हेडिंग है, तो अम्ल के तनुकरण में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। अम्ल को जब हल्का करना है तो हमें क्या करना है? अम्ल को हल्का करने के लिए हमें अम्ल में पानी मिला देना चाहिए, हमारा अम्ल हल्का हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन बेटा आपको पता है कि अम्ल पानी से बहुत तगड़े से अभिक्रिया करते हैं और ये पानी से अभिक्रिया करके शरीर को जला सकते हैं। मतलब अगर आपने कहीं किसी बर्तन में अगर अम्ल रखा है और आपका मन है इस गाढ़े अम्ल को हम तनुकृत कर दें, तो लाओ इसमें 1 लोटा पानी मिला दें। अगर आपने उसमें 1 लोटा पानी के साथ में डाल दिया बेटा, तो जैसे ही पानी डालोगे तुरंत ही वो एक रिएक्शन अभिक्रिया करके या तो छिटक जाएगा अम्ल या तेज़ी से ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा और ऐसा करने से आपके शरीर या चेहरे या हाथ जिससे भी आप कुछ प्रयोग कर रहे हो वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम लोग अम्ल में पानी नहीं मिलाते। अगर अम्ल को तनुकरण करना है तो हम लोग अम्ल में पानी नहीं मिलाते। फिर क्या करेंगे हम लोग? बेटा हम लोग पानी में अम्ल को मिलाएंगे, यानी ढेर सारा पानी लेंगे और उसमें अम्ल को मिलाएंगे। अब वो भी कैसे? धीरे धीरे। मतलब अगर कहीं पर हमें किसी अम्ल को तनुकृत करना है तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे? पानी भर लेंगे। यहाँ पे किसी बीकर में हम लोग क्या करेंगे? पहले पानी भर लेंगे और पानी में ऊपर से अम्ल को डालेंगे। वो भी कैसे? थोड़ा थोड़ा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके अम्ल डालेंगे। अब देखो ये ढेर सारा पानी यहाँ पर होगा, थोड़ा थोड़ा अम्ल आएगा तो बहुत ज़्यादा अभिक्रिया तगड़ी नहीं होगी और हमारे शरीर को या बर्तन जिसमें रखा हुआ उसका नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से अम्ल का हम लोग तनुकरण करते हैं। अब तनुकरण की बेटा आवश्यकता क्यों पड़ती है? तनुकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अम्ल बहुत ही संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं।
अगर हम प्रबल अम्लों की बात करें तो आपको पता है कि तेजाब कितना संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। अगर ये हमारे हाथ में लग जाए या किसी कांच के बर्तन में रखा जाए तो हो सकता है कांच का बर्तन ही फोड़ दे, हमारे शरीर या हमारे चेहरे, हमारे हाथ को नुकसान पहुंचाए। इसलिए अम्ल संबंधित जितने भी हमारे प्रयोग होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, सांद्र अम्ल में न करके अधिकतर उसको हम लोग तनु अम्ल में करते हैं, यानी हल्के में करते हैं। क्योंकि अधिक सांद्र अम्ल जो है वो हमारे बर्तन को नुकसान पहुंचा सकता है, बर्तन को नुकसान करेगा, बर्तन से बाहर निकल आएगा तो हमारे शरीर को, आँख को, हमारे चेहरे को, हमारे हाथ इत्यादि को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अम्ल का तनुकरण करना आवश्यक है। तो बेटा उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि तनु और सांद्र क्या होते हैं। एक बार रिवीजन करें तो तनु का मतलब होता है हल्का और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। अम्ल के तनुकरण का मतलब क्या है कि अम्ल के सांद्र विलयन को अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। इसलिए अधिकतर मामलों में है अम्ल के सांद्र विलयन को हम लोग प्रयोग नहीं करते, हम लोग उसके तनु विलयन का प्रयोग करते हैं। और तनु करने के लिए किसी भी चीज़ को अगर तनुकृत करना है, किसी भी चीज़ को हल्का करना है तो उसमें हम पानी मिला देते हैं। तो ऐसा लगता है कि अम्ल में भी पानी मिलाने से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, अम्ल में पानी नहीं, पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, वो भी धीरे धीरे बूंद बूंद करके। इसी को हम क्या बोलते हैं, अम्ल का तनुकरण। तो बेटा ये हेडिंग आपको समझ में आई होगी। अगली हेडिंग में अम्लों के गुण हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार।